थी कि तेरे मतलब मेरे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए थे। या बाद में आज आप लोगों को सच बताने लग रही। मैंने सोचा कभी मेरे लिए चूड़ी लिया, कभी ये लिया, कभी वो लिया था इनके। मुझे क्या पता था इनके मन में इतना बड़ा वो चढ़ रहा कि और बुखार सा हो रहा है उसका, क्योंकि ज़्यादा वो ना अपने पापा के पीछे ही लगा रहा है। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जन एकदम ठीक होंगे। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और भैया अभी बाकी तो कुछ काम था नहीं, आटा उसन का रख दिया। मगर शाम में रोटी बनाऊंगी तो पहले ही अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि दीबू है ना कुछ भी काम नहीं करने देता, कुछ भी काम। अभी जोत बत्ती करके भी जोत बत्ती करी है और दीबू यहाँ पे देखो उरे मस्ती करने लग रहा था। यू खिलौना सा दादी ने अंदर ले रखा था, दादी इसके पीछे लगी रही सारे दिन भर। और गुन्नू भाई, गुन्नू की तबीयत आज ना थोड़ी सी खराब हो रही है, सुबह से मतलब जिद कर रहा था पापा 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 और बुखार सा हो रहा है उसका, क्योंकि ज्यादा वो ना अपने पापा के पीछे ही लगा रहा था। लगा तो यू भी है दीबू, पर इतना मतलब इतनी समझ नहीं है अभी इसने। और गुन्नू भाई थोड़ा इन बातों को अब समझा है। बच्चों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। गुन्नू मेरे से बार बार ये पूछे मम्मा पापा कब आओगा, मम्मी पापा कहाँ जा रहा, मम्मा पापा कहाँ जा रहा। अब भाई मैं उस तक ये बताऊँ कि तेरे पापा कहाँ जा रहे। दीबू देखिए, आज दीबू चीजी दूंगी तरह मेरे पास, आजा। ये देखिए कैचिया। तो भाई जब मैं घर गई थी मेरी मम्मी ने थोड़े से अखरोट दिए थे, वो तो खत्म हो रहे हैं। और गुन्नू तभी रोज देकर उठा बेटा, ये तने सारे नीचे की नहीं आ मूंग वाली नमकीन कभी भी चरचरी नहीं आया करे थे, अभी इतनी चरचरी आ रही है बहुत ज्यादा। दीबू ना मुझे लग रही है चम्मच गलो खा ले थोड़ी थोड़ी कटोरी में, पर मानदा ही नहीं, उल्टी गलाई इसमें। मगर इसका दूध भी गर्म हो जाएगा, दूध पिला दूंगी इसको। देखिए सारी की डाल लग रही, इसने बाल खाने को नहीं आती, पर मानता को नहीं है, फिर भी मैं कहने लग रही मका मैं खवा दूंगी। देखिए साथ मैंने हलवा बनाया था सुबह, वो भी नहीं इधर है, थोड़ा सा गर्म करके खिला दूंगी इसको। इतना मन करा है इसका कभी कभी हलवा खाने का। खाना है बेटा हलवा? हलवा खाओगा? इतना रोने लग गया सुबह, नहीं मैंने खाना है मैंने खाना है। और कुछ दिन 10-15 दिन हो गई इसकी तबीयत खराब हो रही थी, रात ने 12 बजे मांगने लग गया था। उस दिन तो मैंने बनाया को नहीं था, उसके 4-5 दिन बाद बनाया था। और आज बना रखा थोड़ा बच्चों के लिए बनाया था थोड़ा सा। कनिष्क का भी फेवरेट है और दीबू तो खावे ना, ये सूजी का खाते ना बेसन का, सिर्फ आटे का हलवा खावे, तो आटे का ही बना रखा है। दूध इसका गर्म हो गया, आटा गूंद के रख रखे, मक्का रोटी बना दूंगी जब दादी ने खानी होगी। भी मैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता रोटी खाने का, काल जे में फक 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 नहीं हो रही। चल और चल माधुर, इसको इसमें डाल दो, ढक दो इसको, आजा दूध को बेटा, आजा बेटा चल माँ जी इधर चलो, दादी के पास आजा, इसमें डाल दो, आजा उठी आजा, दादी तो बैठते। आजकल तो दिन भी इतने बड़े बड़े होने लगे, दादी ऊपर करी हुई तक दिन भी इतने बड़े बड़े होने लगे के कर सारे दिन भर इतने ला 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 रोवा नहीं, बस रोवा नहीं ना चम्मच जिद कर रहे हैं सारा दिन इतने खाओगे। इतने खुश थे हम ना, इतने खुशी तरह लग रहे थे। आप लोग ने देखे होंगे ब्लॉग, सारे कमेंट इतने आए थे कि अब आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। दिल तक मैं खुद भी इतनी खुश थी और मेरे माँ बाप भी खुश थे भाई कि सब कुछ ठीक हो गया, चलो प्यार से रहेंगे। पर ये किसने पता था कि मतलब ज़िंदगी में एक ऐसा नया मोड़ होगा, इतना धोखा मिलेगा। किसी ने कोई मतलब पता नहीं होगा कब क्या हो जाए। और मेरे पति ने देखो किसी का बेरा पटा करना के लिख के ना कि वो हमारे घर आ गए थे, सब कुछ न्यू था मका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस्मत का प्यार से गए थे, इतने खुशी खुशी गए भी थे आए भी थे, मम्मी भी प्यार से रहने लगी थी। पर मन में तो कुछ और ही चल रहा था इनके, मुझे क्या पता था इनके मन में इतना बड़ा वो चल रहा कि ये भी मेरे को धोखा देंगे। मैंने ये सोचा था मैं अपनी मेरा पति कभी भी उसके पास जाएगा ना, कभी उससे बात करेगा, जो हो गया वो हो गया, उसको उसके ऊपर मिट्टी डालो, पर आगे के लिए ध्यान रखो। मुझे क्या पता था इनने तो कभी उस बात को ख़त्म किया ही नहीं है, इनके मन में तो वही चल रहा था कि निकिता निकिता और बच्चा। मैंने भी ये था जब इन्होंने मतलब मेरे को भी बोला था, उस टाइम तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी
कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब इतनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं ठीक नहीं हुई हूँ। इन्होंने बोला था कि ना वो बच्चा मेरा थोड़ी है, वो बच्चा तो पता नहीं किसका विसका, पर निकिता क्यों झूठ बोलेगी, वो तभी तो इस घर में आई थी, ऐसे ही थोड़ी आया जाओ इस घर। और मतलब मैंने तो फिर भी कोई बात नहीं मगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति की हर गलती में मगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सबसे मेन बात तो ये थी कि जितने भी मतलब मेरे अकाउंट में पैसे थे नहीं, सबसे ज़्यादा दुखी इस बात का रहा। और यह बात मेरे पति ने बिल्कुल झूठ बोली थी कि तेरे मतलब मेरे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए थे। यह बात मैं आज आप लोगों को सच बताने लग रही। इतनी अमीर तो भाई मैं हूँ नहीं कि मैं कई लाखों करोड़ों रुपए रखूँगी अपने अकाउंट में, पर जितने मैंने जोड़ रखे थे अपने मतलब देखो बच्चे वाले हैं, घर है भाई, 100 बात हो जाए अपने बीमारी लग जाए तो रखने ही पड़े थोड़े बहुत पैसे। और घर भी हमारा दम में पड़ा, तो न्यू ही सोचो थी मैं कहा लेंटर डलवा देंगे, ये कर देंगे, जोड़ ही रखे थे मैंने। और मेरे पति ने 1 रुपया भी मेरे पति ने नहीं छोड़ रखा मेरे खाते में। चलो मेरे ऑपरेशन हुए हैं, दवाइयों में भी लग गए, पर 3.5 लाख रुपए इतने तो नहीं लगे हैं, इतना मुझे भी पता है। और आप अच्छे से अच्छे समझदार हो, आप लोगों को पता होगा इतना खर्चा नहीं आ रहा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा वो कार्ड भी बन गया था, उसमें तभी कटे होंगे, ऐसा तो है नहीं। और इन लोगों ने ना इतना ढोंग रचाया, फिर भी मैंने अपने मन को समझाया। जे मैं 3.5 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्चा आ भी रहे पर मैंने पता था नहीं यार, चलो भाई मेरे पति के पास होंगे, अब तो मेरे साथ प्यार से रहने लग रहा। मैंने अपने मन को समझाया, मैं कहा कोई बात नहीं दीबू ना बेटा खिलाओ, देख सारी नकली खिला दी, उल्टे काम तो तेरे का है। फिर भी मैंने अपने दिमाग को समझाया, मैं कहा कोई बात नहीं, अपने मन को अपने। और मैं अपने घर गई थी, मेरे माँ बाप ने भी कहा था कोई बात नहीं, तू प्यार से रहिए, तू नहीं बोली कुछ। हाँ मानो मेरे भी गुस्सा है, मैं भी बदतमीजी था, एक आधी बार बोल भी दूँ कुछ, पर इतना भी नहीं मैं वो कर दी। फिर भी मैं अब अपने गुस्से ने कंट्रोल करूँ, मगर कोई बात नहीं भाई, सारे मेरे से बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, कह भी दे वहाँ बड़े बूढ़े। पर इसका मतलब है इनके मन में तो कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, तो उनसे भी मैंने अच्छे से बात की, उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया। उनको मैं क्या बताऊं, ये तो उड़ गया था हमारे घर, इतने खुश हो के इतने उस तक मेरे मम्मी पापा सारे हमारे और इतने खुश थे माँ का। और भाई उनकी भी खुशी है, उन्होंने गाड़ी ले रखी, मगर मैं उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहती, मेरी वजह से पहले बहुत कुछ हो रखा, बहुत कुछ। मेरे पति ने एक बार भी नहीं सोचा, कभी मेरे लिए चूड़ी लिया, कभी ये लिया, कभी वो लिया। मुझे क्या पता था ये तो ढोंग कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया मेरे साथ। मेरा पति फिर से मेरे को छोड़ के चला गया उस कुत्ती के पास। इतनी जल्दी बदल जाए ना लोग, इतने जल्दी पता भी नहीं चलता कब क्या हो जाए। मेरे मम्मी ने अभी फ़ोन किया था, उनसे अच्छे से बात करिए। मैं कहा हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी गुन्नू की तबीयत खराब है, मैं कहा बाकी तो सब ठीक है।